नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रकरण प्रश्न संग्रह 2 का जो बाकी सवाल है वो करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रकरण प्रश्न संग्रह 2 का जो बाकी सवाल है वो। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने चौथे प्रश्न तक किया था, अब हम लोग अगला करते हैं। 5वें प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्नलिखित करनी का संक्षिप्त रूप में लिखो। यहाँ पे पहले में दिया गया 3/4 करनी में 8, इसको संक्षिप्त रूप में लिखना है। तो इसको कैसे लिखोगे, देखो सबसे पहले प्रश्न ही लिखते हैं 3/4 करनी में 8। अब यहाँ पे 3/4 गुणे करनी में 8 जो है ना, तो इसको क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ पे 8 का गुणनखंड निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 चौक 8, फिर से 2 के पाड़े से जाएगा तो 2 दूनी 4, फिर से 2 से जाएगा तो ये कितना हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2, इस तरीके से आता है। ये लिखोगे 3/4 गुणे, अब यहाँ पे देखोगे इसकी कोटि कितना है, यहाँ पे 2 है ना, तो 2 की जोड़ी बना करके इसको बाहर लिख लो, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब ये देखोगे ये जो 2 है इसकी तो जोड़ी नहीं बन रही है, जब जोड़ी नहीं बन रही है तो इसको वैसे का वैसे लिखेंगे। अब इसको हल कर देते हैं, तो ये कैसे हल होगा, देखोगे 2 ये हो जाएगा 2 दूनी 4, मतलब यहाँ से ये कट गया, तो ये हो जाएगा 3/2 करनी में 2। कुछ इसी तरीके से हल करना है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 3/2 करनी में 2। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, -5/9 करनी में 45, तो इसको भी हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे -5/9 और यहाँ पे करनी में 45 ये हमको दिया है, यहाँ पे लिखेंगे -5/9 करनी में 45 का पहले गुणनखंड निकालते हैं। तो 45 का गुणनखंड यहाँ से निकालो, 45 है तो 3 के पाड़े से जाएगा तो 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, फिर ये 3 के पाड़े से जाएगा तो 3 पच्चे 15, फिर ये आ जाएगा 5, यहाँ पे आया 1, ये क्या आ जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5, इस तरीके का बनेगा। अब यहाँ पे देखोगे -5/9 वैसे ही है। अब यहाँ पे देखोगे ये क्या है, 2 है, तो ये 2 की जोड़ी बन करके बाहर आ जाएगी, गुणे 3 हो जाएगा। और यहाँ पे करनी में 5 ही रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखोगे जोड़ी नहीं बन रही है। अब यहाँ पे देखोगे कुछ कट होता है क्या, ये देखोगे ये इससे कट जाएगा, 3 त्रिक 9, तो ये हो जाएगा -5/3 करनी में 5, ये आएगा इसका उत्तर। कुछ इस तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। 6वें प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित करनी को संक्षिप्त परमेयीकरण गुणांक में लिखिए। मतलब हमको इसका यहाँ पे परमेयीकरण गुणांक लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसमें लिखते हैं, देखोगे ये है करनी में 32, इसको पहले सरल रूप दो। तो करनी में 32 को सरल रूप देने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 32 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 के पाड़े से जाएगा 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर से 2 के पाड़े से जाएगा 2 अठे 16, फिर से 2 के पाड़े से जाएगा 2 चौक 8, फिर से 2 के पाड़े से जाएगा 2 दूनी 4, फिर से 2 के पाड़े से जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इस तरीके का बन रहा है। 5 बार आया है ना। तो अब हम यहाँ पे देखोगे ये क्या है, 2 है ना, तो 2 की जोड़ी बना करके बाहर लिखो, 2 गुणे, इसकी भी जोड़ी बन गई 2 गुणे, यहाँ पे आ जाएगा करनी में 2, तो ये कितना हो गया, 4 करनी में 2। अब हमको क्या बोला गया, देखोगे ये भी अपरिमेय संख्या ना, इसको परिमेय संख्या बनाने के लिए इसमें कितने का गुणा करोगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 4 करनी में 2 में करनी में 2 का गुणा करना है। जब यहाँ पे देखोगे करनी में 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 गुणे, ये इस तरीके से बन जाएगा, 2 गुणे 2 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे 4 गुणे, ये जो है यहाँ पे 2 है, तो ये 2 की जोड़ी बना करके बाहर लिख दिया, तो 4 दूनी 8, मतलब ये क्या हो गया, ये परिमेय संख्या बन गई हमारी। 8 क्या है, ये परिमेय संख्या है, 8 परिमेय संख्या है। जब ये 8 परिमेय संख्या, तो हमने किसका गुणा किया था, करनी में 2 का गुणा किया था, तो यही आ जाएगा परमेयीकरण का गुणांक है। तो यहाँ पे लिखेंगे करनी में 32 का परमेयीकरण गुणांक क्या बनेगा, करनी में 2 है। कुछ इस तरीके से बनेगा। तो कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले इसका सरल रूप निकालो। जब सरल रूप निकल जाएगा तो उसमें किसका गुणा करोगे कि जो हमारा नंबर आएगा वो परमेय संख्या हो जाएगा। तो जिसका भी हम लोग यहाँ पे गुणा करेंगे वही हो जाएगा हमारा परमेयीकरण का गुणांक। दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। अब यहाँ पे किसका करना है, करनी में 50, तो यहाँ पे लिखते हैं करनी में 50
अब यहाँ पे देखोगे करनी में 50 का मतलब क्या हो गया, 50 का फैक्टराइजेशन करना है। अब भाज्य गुणनखंड निकालना है। 2 के पारे से जाएगा तो ये हो जाएगा 25, फिर से हो जाएगा 5 पचे 25, फिर ये आ जाएगा 5 1, तो क्या आ जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 5। अब क्या करना पड़ेगा, देखोगे यहाँ पे 2 है ना, तो 2 की जोड़ी बना करके बाहर लिखो तो जाएगा 5 करनी में 2। देखो ये 5 बाहर आ गया और इसकी जोड़ी नहीं बन रही तो ये करनी में 2 हो जाएगा। अब 5 करनी में 2 में किसका गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी हम लोग किसका गुणा करेंगे, करनी में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दोगे 5 गुणे ये हो जाएगा 2 गुणे 2, दोनों करनी में है, ये हो जाएगा 5 गुणे। अब यहाँ पे देखोगे ये जो है दोनों की जोड़ी बन रही है तो ये इधर आ जाएगा, तो 5 दूनी 10, ये क्या है 10 जो है परिमेय संख्या है। तो हमने किसका एक्स्ट्रा गुणा किया है, करनी में 2 का गुणा किया है, तो यहाँ पे लिखेंगे करनी में 50 का परिमेयीकरण गुणांक करनी में 2 है। कुछ इस तरीके से बने। तो इसका भी हमने क्या किया, पहले सरल रूप निकाल दिया। सरल रूप निकालने के बाद में किसका एक्स्ट्रा गुणा करोगे जो कि परिमेय संख्या बनेगी, वही उसका परिमेयीकरण का गुणांक आ जाएगा। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, करनी में 27। तो करनी में 27 का यहाँ पे गुणनखंड निकालते हैं। 27 है तो ये 3 के पारे से जाएगा 3 9 27, 3 के पारे से जाएगा 3 3 9, 3 के पारे से जाएगा तो ये क्या हो गया 3 गुणे 3 गुणे 3 बन गया। अब यहाँ पे देखोगे ये 2 है ना, तो 2 की जोड़ी बनेगी तो ये हो जाएगा 3 बाहर आ जाएगा और ये करनी में 3 ही रहेगा। अब 3 करनी में 3 में किसका गुणा किया जाए जो कि परिमेय संख्या आ जाएगा, तो करनी में 3 का गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 3 गुणे, ये हो जाएगा 3 गुणे 3 करनी में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे करनी में है तो यहाँ पे 2 की जोड़ी बनेगी तो ये जोड़ी बना करके बाहर निकाल दोगे, 3 त्रिका ये हो जाएगा 9। 9 क्या है, 9 परिमेय संख्या है ना, 9 परिमेय संख्या है। कुछ इस तरीके से बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं करनी में 27 का परिमेयीकरण गुणांक करनी में 3 है। इस तरीके से आएगा। अब हम अगला करते हैं। अब यहाँ पे भी वैसे दिया गया है, देखोगे यहाँ पे क्या दिया गया 3/5 और यहाँ पे करनी में 10 दिया गया है। तो हम लोगों को पता है कि जो करनी में 10 है तो इसका गुणनखंड क्या होता है 2 गुणे 5 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/5, यहाँ पे 2 गुणे 5। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें तो कोई भी जोड़ी नहीं बन रही है। जब जोड़ी नहीं बन रही है तो 3/5 करनी में 10 वैसे का वैसे लिख देंगे। ये इसका सरल रूप हो गया। अब इसमें किसका गुणा करेंगे जो कि परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे 3/5 करनी में 10 में ऐसा किसका गुणा करना है जो कि परिमेय संख्या आ जाए, तो ये करनी में 10 का ही गुणा कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 3/5 गुणे ये हो जाएगा करनी में 10 गुणे 10 हो जाएगा, ऐसा बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान दोगे तो 3/5 गुणे में अब इसका जोड़ी बना करके बाहर लिख दो, ये हो जाएगा 10। अब ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6। 6 क्या है, परिमेय संख्या है, 6 परिमेय संख्या है। तो हमने एक्स्ट्रा किसका गुणा किया है, करनी में 10 का गुणा किया है, यही तो आ जाएगा परिमेयीकरण का गुणांक। तो इसके उत्तर में लिखेंगे 3/5 करनी में 10 का परिमेयीकरण गुणांक करनी में 10 है। सो दोस्तों कुछ इस तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। 5वें में क्या दिया गया है, 3 करनी में 72। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणे यहाँ पे करनी में 72 मतलब 72 का निकालो, 72 ये 2 के पारे से जाएगा 2 3 6 2 6 12, फिर ये 2 के पारे से जाएगा 2 1 कम 2 2 8 16, फिर ये 2 के पारे से जाएगा 9, फिर ये 3 के पारे से जाएगा तो 3, फिर ये 3 के पारे से जाएगा तो 1। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, कुछ इस तरीके का बनेगा। अब हम लोग इसका क्या करते हैं, 3 गुणे, अब यहाँ पे देखोगे 2 है तो 2 की जोड़ी बना करके बाहर लो, फिर से ये 2 की जोड़ी बना करके बाहर लो,
और जिसकी जोड़ी नहीं बनती है वो अंदर ही रहेगा, करनी में 2 अंदर रहेगा। ये जगह 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18 करनी में 2, ये तो ये हो गया। अब 18 करनी में 2 में किसका गुणा करेंगे, यहाँ पे करनी में 2 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 18 गुणे करनी में 2 गुणे 2, ऐसा होगा। ये हो जाएगा 18 गुणे, इसका भी जोड़ी बना करके बाहर निकालोगे तो 2 हो जाएगा। 18 दूनी 36, ये क्या है 36 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हमने एक्स्ट्रा किसका गुणा किया है, करनी में 2 का गुणा किया है। यहाँ पे लिखेंगे 3 करनी में 72 का परिमेयीकरण गुणांक करनी में 2 है, कुछ इस तरीके से आएगा। अब हम अगला करते हैं। 6वें में क्या दिया गया है, 4 करनी में 11। तो यहाँ पे देखने से पता चलता है ये जो 4 करनी में 11 है इसका तो अभाज्य गुणनखंड नहीं निकल सकता है, तो ये क्या करेंगे, करनी में 11 से गुणा करेंगे। देखोगे ये जब ये निकलेगा ही नहीं तो यहाँ पे करनी में 11 से गुणा करेंगे तभी तो ये आएगा। तो ये हो जाएगा 4 गुणे करनी में 11 गुणे करनी में 11, तो ये 11 गुणे 11 हो गया। ये हो जाएगा 4 गुणे 2 की जोड़ी बना दिया, ये 11 बाहर लिख दिया, 11 चक 44, 44 क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने इसमें किसका गुणा किया, करनी में 11 का गुणा किया है, तो ये लिखेंगे 4 करनी में 11 का परिमेयीकरण गुणांक करनी में 11 है, कुछ इस तरीके से है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। 7वें प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्नलिखित करनी को सरल रूप में लिखिए। मतलब यहाँ पे हमको करनी में दिया गया है, इसको सरल रूप लिखना है। तो हम लोग के पास क्या दिया गया, 4/7 करनी में 147 प्लस 3/8 करनी में 192 माइनस 1/5 करनी में 75, कुछ इस तरीके से दिया गया। अब हम लोग इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 4 करनी में 7, 147 का सबसे पहले गुणनखंड निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 147, तो ये 3 के पारे से जाएगा। देखो 3 चौक 12, 3 नवा 27, फिर ये 7 के पारे से जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, यहाँ पे 7 के पारे से जाएगा तो 1 हो जाएगा। ये कितना आ गया, 3 गुणे 7 आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पे क्या है 3/8 है, और यहाँ पे हमको 192 का निकालना है। तो 192 का यहाँ निकालो, 192 का अभाज्य गुणनखंड में ये 2 के पारे से आएगा, 2 नवा 18, 2 छंग 12, फिर से 2 के पारे से जाएगा तो 2 चौक 8, 2 अठे 16, फिर से 2 के पारे से जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर से 2 के पारे से जाएगा तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर से 2 के पारे से जाएगा तो 2 छंग 12, फिर 2 के पारे से जाएगा तो 2 तिहाई 6, फिर ये 3 के पारे से जाएगा तो 1, मतलब 2 4 6, 6 बार 2 है, बाकी 3 है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, देखोगे ये 6 बार लिख दिया और यहाँ पे गुणे में 3, इस तरीके से आ जाएगा। इसको आगे बढ़ा लेते हैं, माइनस 1 और यहाँ पे 75 का निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग 75 का निकालते हैं। 75 का निकालोगे तो ये कितना जाएगा, 3 के पारे से जाएगा तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर ये आ जाएगा 5 पचे 25, फिर ये 5 एक कम 5, ये हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 5, कुछ इस तरीके से बन रहा है। तो ये हो जाएगा 4/7 गुणे, अब यहाँ पे देखोगे ये 2 है तो ये 2 की जोड़ी बना करके बाहर लिखो, 7 गुणे ये हो जाएगा करनी में 3 प्लस 3/8 गुणे, अभी देखोगे ये 2 की जोड़ी बना बाहर आया गुणे, ये 2 की जोड़ी बना बाहर आया गुणे, ये 2 की जोड़ी बना बाहर आया, और यहाँ पे हो जाएगा गुणे में करनी में 3 माइनस, अब यहाँ पे क्या है 1/5 गुणे, ये जो है 5 यहाँ पे आ जाएगा और बचेगा क्या यहाँ पे करनी में 3। अब यहाँ पे हम लोग चेक करते देखो ये 7 से ये 7 कट गया तो बचेगा क्या 4 करनी में 3 प्लस ये देखोगे ये 2 से ये कट जाएगा 4 बार में, फिर ये 2 से 4 कटेगा 2 बार में, फिर ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या 3 करनी में 3, देखो यहाँ पे 3 है करनी में 3 माइनस, अब यहाँ पे देखोगे ये 5 से ये 5 कट गया तो ये बचेगा 1 करनी में 3। ऐसा सवाल तो हम लोगों ने किया है पहले,
यहाँ पे देखोगे ये करनी में 3 है, करनी में 3 है, करनी में 3 है, इसको कॉमन लिख लेंगे और यहाँ पे 4 + 3 - 1 ऐसा बनेगा जो बचा हुआ है। 4 3 7, 7 में से 1 गया 6, इसका उत्तर आ जाएगा 6 करनी में 3। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ पे पहले सवाल लिखना है, सवाल लिखने के बाद में उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है और दो दो की जोड़ी बना करके बाहर लिख देना है। अगर कट रहा है तो उसको कट करके उसके बाद में इसको इस तरीके से हल कर दोगे तो उसका उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, 5 करनी में 3 प्लस 2 करनी में 27 प्लस 1 बटे करनी में 3 इस तरीके से दिया है। तो हम लोग को देखोगे ये 5 करनी में 3 तो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे 2 गुणे, अब यहाँ पे करनी में 27 का गुणनखंड निकालते हैं तो ये हो जाएगा 27, तो ये हो जाएगा 3 9 27, फिर ये 3 त्रिका 9, फिर ये 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 प्लस, अब यहाँ पे देखोगे 1 बटे करनी में 3 है ना, तो इसका परमेयीकरण कर दो। इसका परमेयीकरण करने का मतलब क्या हो जाएगा, करनी में 3 में करनी में 3 का गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 5 करनी में 3 प्लस 2 गुणे, अब यहाँ पे देखोगे ये 2 2 की जोड़ी बन रही है तो इसको बाहर लिख दिया, गुणे करनी में 3 हो जाएगा प्लस 1 करनी में 3 बटे में ये 3 हो जाएगा। देखोगे 1 में करनी में 3 का गुणा किया और यहाँ पे ये करनी में 3 है तो ये 3 हो जाएगा। अब इसको लिखते हैं तो ये हो जाएगा 5 करनी में 3 धन 6 करनी में 3 प्लस 1 करनी में 3 बटे 3 ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे करनी में 3 इधर भी है, करनी में 3 इधर भी है और करनी में 3 यहाँ पे भी है, तो इसको एक साइड में लिख लेंगे। तो ये करनी में 3 एक साइड में लिखा। अब यहाँ पे इसको ऐसे हल करते हैं, 5 प्लस 6 प्लस 1 बटे 3 बच रहा है। अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे बटे में 3 है तो यहाँ पे भी बटे में 3 होना चाहिए, तो यहाँ पे बटे में 3 नहीं है तो बटे में पहले 1 कर दो। ठीक है, इसको 5 को हम लोग 5 बटे 1 लिख सकते हैं, 5 बटे 1 प्लस 6 बटे 1 प्लस 1 बटे 3 और यहाँ पे आ जाएगा करनी में 3। अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे इसके हर में 3 है तो इसके भी हर में 3 करने के लिए क्या करोगे, 3 से गुणा करोगे। जब यहाँ पे हर में 3 से गुणा करोगे तो अंश में भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। सेम वही चीज यहाँ पे भी करना पड़ेगा, हर में 3 से गुणा और अंश में 3 से गुणा। तो ये क्या बन जाएगा, देखोगे 5 3 15 बटे 3 प्लस 6 त्रिक 18 बटे 3 प्लस 1 बटे 3, ये ब्रैकेट में हो जाएगा और करनी में 3 तो वैसे का वैसे रहेगा। अब देखोगे तीनों का हर समान है तो ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 18 प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा ये करनी में 3। तो यहाँ पे 15 प्लस 18 प्लस 1, 15 18 33, 33 से 34 बटे 3 करनी में 3, तो इसका उत्तर कितना होगा, 34 बटे 3 करनी में 3, ये आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, करनी में 216 माइनस 5 करनी में 6 प्लस करनी में 294 माइनस 3 करनी में 6। अब यहाँ पे देखोगे सबसे पहले इसका क्या करना पड़ेगा, परमेयीकरण करना पड़ेगा और ये सबको एक साथ में हल करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे पहले करते हैं 216 का एक एक करते हैं, तो 216 का गुणनखंड यहाँ पे निकालते हैं। 216 तो 2 के पाड़े में जाएगा 2 1 कम 2, 2 0 0, 2 8 16, फिर से 2 के पाड़े में जाएगा 2 5 10, 2 चौक 8, फिर से 2 के पाड़े से जाएगा तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 सते 14, फिर ये 3 के पाड़े से जाएगा तो 3 9 27, फिर से 3 के पाड़े से जाएगा 3 त्रिका 9, फिर ये 3 के पाड़े से जाएगा तो 1, तो क्या आएगा यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये इसका आ गया किसका, 216 का। अब यहाँ पे माइनस 5 करनी में 6, देखोगे करनी में 6 दिया गया तो इसका गुणनखंड क्या निकलेगा, 2 गुणे 3 ही निकलेगा, मतलब जोड़ी नहीं बन रहा है, इसको वैसे का वैसे लिख देते हैं। प्लस अब 294 का निकालना है, यहाँ पे 294 का निकालते हैं, ये जाएगा 294, 2 के पाड़े से जाएगा तो 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 सते 14। अब यहाँ पे देखोगे एक इसके पाड़े से जाएगा, 3 के पाड़े से जाएगा 3 चौक 12, 3 9 27, फिर ये 7 के पाड़े से जाएगा 7 सत्ते 49, फिर ये 7 के पाड़े से जाएगा तो 1,
क्या आएगा 2 × 3 × 7 × 7, ये हो गया। अब यहाँ पे देखोगे 3 करनी में 6 है ना, तो इसका क्या करेंगे परमेयीकरण कर देते हैं, तो ये हो जाएगा करनी में 6 और यहाँ पे भी करनी में 6 का गुणा करना पड़ेगा। अब इसको हल करते हैं। यहाँ पे ध्यान दोगे ये कितना है 2 है ना, तो 2 2 की जोड़ी बनाओ, तो 2 बाहर आ गया, गुणे ये 3 बाहर आ गया, बचेगा क्या हमारे पास 2 × 3, तो ये 2 × 3 करनी के अंदर ही रहेगा, माइनस 5 करनी में 6 प्लस इसमें से भी जो जोड़ी बनेगी वो बाहर निकाल देंगे, बचेगा वो अंदर ही रहेगा, 2 × 3 अंदर ही रहेगा, माइनस ये हो जाएगा 3 करनी में 6 बटे में, इसमें भी देखोगे करनी में 6 × 6 है, तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं यहाँ पे 6 ही लिखेंगे ना। देखोगे यहाँ पे 6 × 6 मतलब 2 जोड़ी तो बन रही है। अब इसको यहाँ पे हल करते हैं, तो ये जो 3 दूनी 6 करनी में 6 माइनस 5 करनी में 6 प्लस 7 करनी में 6, देखोगे सब में 6 6 आएगा, माइनस 3 करनी में 6 बटे में 6, कुछ इस तरीके से बन रहा है। तो अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, देखो अगर करनी में 6 इधर भी है, इधर भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, मतलब चारों में करनी में 6 है, तो करनी में 6 को हम लोग बाहर लिख देंगे और बाकी जो यहाँ पे बचेगा वो लिखेंगे 6 माइनस 5 प्लस 7 माइनस 3 बटे 6 है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे बटे में 1 लिखेंगे, बटे में 1 लिखेंगे, तो ये तो हम लोग यहाँ पे इसको 6 बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6 बटे 1 माइनस 5 बटे 1 प्लस 7 बटे 1 माइनस 3 बटे 6 और ये हो जाएगा करनी में 6। तो अब हम लोगों को गुणा करना है, देखोगे यहाँ पे बटे में 6 है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे दोनों में अंश और हर में 6 से गुणा करेंगे, यहाँ पे भी दोनों में अंश और हर में 6 से गुणा करेंगे और यहाँ पे भी दोनों में अंश और हर में 6 से गुणा कर देंगे। अब इसको यहाँ पे हल करते हैं, तो देखोगे क्या क्या है हमारे पास, इसका गुणा करोगे देखो यहाँ 6 छक्का 36 और 1 6 6, हो जाएगा 36 बटे 6 माइनस 5 छंग 30 बटे 6 प्लस 7 छंग 42 बटे 6 माइनस 3 बटे 6 और ये हो जाएगा करनी में 6। अब यहाँ पे इसको हल करते देखोगे सबका हर सेम है, तो 6 लिख दिया, 36 माइनस 30 प्लस 42 माइनस 3 और यहाँ पे आ जाएगा करनी में 6। अब इसको हल करते हैं, देखो 36 में से 30 गया 6, 42 6 48, 48 माइनस 3 45 बटे 6 करनी में 6। अब यहाँ पे ये चेक करते हैं ये किसी से कटता है क्या, देखोगे 3 के पाड़े से कट जाएगा, तो 3 15 45 और 3 दूनी 6, तो ये इसका उत्तर कितना आ जाएगा 15 बटे 2 करनी में 6। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे में क्या दिया गया 4 करनी में 12 माइनस करनी में 75 माइनस 7 करनी में 48, तो यही लिखते हैं 4 करनी में 12 माइनस करनी में 75 माइनस 7 करनी में 48। अब इसका गुणनखंड निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 12 का क्या होता है, यहाँ पे पहले 12 का निकालो, तो ये 2 के पाड़े से जाएगा तो 6, फिर 2 के पाड़े से जाएगा तो 3, फिर 3 के पाड़े से जाएगा तो 1, ये कितना आ जाएगा 2 गुणे 3 आ जाएगा, माइनस अब 75 का निकालना है, तो 75 का भी वैसे अभाज्य गुणनखंड निकालो, तो ये हो जाएगा 3 के पाड़े से जाएगा 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर ये 5 के पाड़े से जाएगा तो 5, यहाँ पे आया 1, ये कितना हो जाएगा 3 गुणे 5 माइनस 7 गुणे, अभी ये कितना है 48 का निकालना है, तो यहाँ पे 48 का निकालते हैं, 48 2 के पहाड़े से जाएगा तो 24, फिर 2 के पहाड़े से जाएगा तो 12, फिर से 2 के पहाड़े से जाएगा 6, 2 के पहाड़े से जाएगा तो 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 के पहाड़े से 1, ये हो जाएगा 2 गुणे 3, कुछ इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे हम लोग देखो ये 4 हो गया, गुणे 2 की जोड़ी बन रही है तो बाहर निकाला और करनी में 3 अंदर ही रहेगा, यहाँ पे भी 2 की जोड़ी बन रही है तो बाहर निकालेंगे, करनी में 3 अंदर रहेगा, माइनस 7 गुणे 2 की जोड़ी बन रही है तो ये बाहर आ जाएगा, फिर से 2 की जोड़ी बन रही है तो ये बाहर आ जाएगा और अंदर रहेगा करनी में 3, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 करनी में 3 माइनस 5 करनी में 3, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 करनी में 3।
अब यहाँ पे देखोगे करनी में 3, करनी में 3, करनी में 3 है, ये करनी में 3 आ गया। अब बचेगा क्या हमारे पास 8 माइनस 5 माइनस 28। अब इसको हल करते हैं तो देखोगे 8 में से 5 गया 3, 3 में से 28 जाएगा तो क्या हो जाएगा -25 और ये हो जाएगा करनी में 3। ये आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं। 5वें में क्या दिया गया है 2 करनी में 48 माइनस करनी में 75 माइनस 1 बटे करनी में 3। इसका भी वैसे ही करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं 2 करनी में 48 माइनस करनी में 75 माइनस 1 बट्टे करनी में 3। अब यहाँ पे ये कैसा हो जाएगा 2 गुणे 48 दिया है ना, तो हम लोग देखोगे इसका क्या करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 ऐसा बनेगा माइनस। अब यहाँ पे 75 का है तो हो जाएगा 3 गुणे 5 15 15 पचे 75 माइनस 1 बटे करनी में 3 दिया गया है ना, इसको क्या करेंगे इसका परिमेयीकरण करेंगे पहले, क्योंकि जो बटे में होता है करनी में 3 वो हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे इसका 2 की जोड़ी बनाते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुणे इसका जोड़ी बना 12 आया गुणे इसका जोड़ी बना 12 आया गुणे ये हो जाएगा करनी में 3 माइनस इसका जोड़ी बना ये 12 आया यहाँ पे हो जाएगा करनी में 3 माइनस 1 करनी में 3 और ये जो हो जाएगा करनी में 3 में करनी में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आएगा। अब इसको हल करते हैं 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 करनी में 3 माइनस 5 करनी में 3 माइनस 1 करनी में 3 बटे 3 कुछ इस तरीके का दिया गया है। अब यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है करनी में 3 है करनी में 3 है करनी में 3 है, इसको तीनों को कॉमन निकाल लेते हैं। करनी में 3 को कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे 8 माइनस 5 माइनस 1 बटे 3 है। अब यहाँ पे देखोगे बटे में 3 है तो यहाँ पे भी बटे में 1 कर दो तो ये हो जाएगा 8 बटे 1 में माइनस 5 बटे 1 में माइनस 1 बटे 3 है, तो इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा हर समान करना पड़ेगा और यहाँ पे करनी भी 3 आ जाएगा। अब हर समान करने के लिए क्या करेंगे 1 में 3 से गुणा करेंगे, यहाँ पे भी 3 से गुणा करेंगे अंश और हर में, यहाँ पे भी 1 में 3 से गुणा करेंगे और अंश में भी 3 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा देखोगे 8 त्रिक 24 और 1 तिया 3 माइनस 5 तिया 15 बटे 3 माइनस 1 बटे 3 और ये हो जाएगा करनी में 3। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं, देखोगे हर समान है तो 3 ही आ जाएगा, ये हो जाएगा 24 माइनस 15 माइनस 1 कोष्ठक में और ये हो जाएगा करनी में 3। अब यहाँ पे ये हो जाएगा बटे में 24 माइनस 15 कितना होगा 9 में से 1 गया 8 तो ये हो जाएगा 8 बटे 3 करनी में 3, तो यही उत्तर हो जाएगा 8 बटे 3 करनी में 3। दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। 8वें प्रश्न में क्या दिया गया निम्नलिखित हरों का परिमेयीकरण कीजिए। तो इसका सिर्फ परिमेयीकरण करना है तो पहले में दिया गया है 1 बटे करनी में 5। तो परिमेयीकरण करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है यहाँ पे अंश और हर में सेम का गुणा करना पड़ेगा, करनी में 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा करनी में 5 गुणे 5 और ये हो जाएगा 1 करनी में 5 में मतलब करनी में 5 में 1 का गुणा करेंगे तो वही आता है, करनी में 5 ही आएगा। अब यहाँ पे इसका 2 की जोड़ी बना करके बाहर लिख दो तो ये बटे में 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा करनी में 5। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा करनी में 5 बटे 5। इसी तरीके से आएगा। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया 2 बटे 3 करनी में 7। यहाँ पे लिखेंगे 2 बटे 3 करनी में 7 में करनी में 7 अंश में और करनी में 7 हर में गुणा कर दो तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 2 में करनी में 7 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2 करनी में 7 और ये हो जाएगा 3 करनी में 7 गुणे करनी में 7, इस तरीके से बनेगा। तो ये हो जाएगा 2 करनी में 7, ये हो जाएगा 3 गुणे, इसको अलग से लिख दो 7 गुणे 7। अब देखोगे दोनों जोड़ी बन करके बाहर आ जाएगी तो ये हो जाएगा 3 गुणे 7 और ये हो जाएगा 2 करनी में 7 तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21 और ये हो जाएगा 2 करनी में 7। तो इसका उत्तर आ जाएगा 2 करनी में 7 बटे 21। दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया 1 बटे करनी में 3 माइनस करनी में 2। जब इस तरीके का रहता है तो हम लोग क्या करते हैं उसका अनुबद्ध युग्म निकाल के करते हैं।
तो करनी में 3 माइनस करनी में 2 है, इसका अनुबद्ध युग्म क्या हो जाएगा, करनी में 3 प्लस करनी में 2 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 बटे करनी में 3 माइनस करनी में 2 में यहाँ पे गुणा किसका करना रहेगा, करनी में 3 प्लस करनी में 2 और यहाँ पे भी करनी में 3 प्लस करनी में 2 का गुणा करना रहेगा। तो हम लोग को ध्यान में आएगा, देखोगे करनी में 3 प्लस करनी में 2 में 1 का गुणा करेंगे तो ये तो वही आता है, करनी में 3 प्लस करनी में 2 ही आएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज सीखा था, a प्लस बी और a माइनस बी का जब गुणा होता है तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पे देखोगे a माइनस बी a प्लस बी बन रहा है, तो हो जाएगा करनी में 3 का स्क्वायर माइनस करनी में 2 का स्क्वायर, कुछ इस तरीके का बनेगा। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं, ये देखोगे ये स्क्वायर से ये करनी कट गया तो यहाँ पे आएगा 3 माइनस ये करनी से ये स्क्वायर कट गया तो ये आ जाएगा 2 और यहाँ पे करनी में 3 प्लस करनी में 2 वैसे का वैसे रहेगा। ये हो जाएगा करनी में 3 प्लस करनी में 2 बटे में 3 में से 2 गया 1। अब ये बटे में 1 है तो उसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, 1 से भाग देंगे तो वही संख्या आती है। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, करनी में 3 धन करनी में 2। अब हम अगला करते हैं, चौथे में क्या दिया गया है, 1 बटे 3 करनी में 5 प्लस 2 करनी में 5। इसको भी ऐसे करते हैं, 1 बटे 3 करनी में 5 प्लस 2 करनी में 2 ऐसा दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखोगे इसका अनुबद्ध युग्म में क्या हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 करनी में 5 माइनस 2 करनी में 2 हर में, और 3 करनी में 5 माइनस 2 करनी में 2 अंश में गुणा करेंगे। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगेगा, देखोगे a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो a का वर्ग मतलब 3 करनी में 5 का वर्ग माइनस b का वर्ग तो 2 करनी में 2 का वर्ग। देखोगे a है b है, a है b है, तो a का मान 3 करनी में 5 और b का मान 2 करनी में 2 और यहाँ पे 3 करनी में 5 माइनस 2 करनी में 2 में 1 का गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा, 3 करनी में 5 माइनस 2 करनी में 2। अब इसको हल करते हैं, ये तो वैसे रहेगा, 3 करनी में 5 माइनस 2 करनी में 2, ये तो वैसे का वैसे रहेगा। अब यहाँ पे निकालते देखोगे ये 3 है ना, 3 का वर्ग 9 गुणे करनी में 5 का वर्ग 5 माइनस 2 का वर्ग 4 गुणे करनी में 2 का वर्ग 2, इस तरीके का बनेगा। तो ये हो जाएगा 3 करनी में 5 माइनस 2 करनी में 2, ये हो जाएगा 9 पचे 45 माइनस 4 दूनी 8। अब 45 में से 8 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 37 और ये हो जाएगा 3 करनी में 5 माइनस 2 करनी में 2। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं, पांचवे में क्या दिया गया, 12 बटे 4 करनी में 3 माइनस करनी में 2। अब यहाँ पे माइनस से तो हम लोग किसका गुणा करेंगे, 4 करनी में 3 धन करनी में 2 का गुणा करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं 12 बटे 4 करनी में 3 माइनस करनी में 2, इसमें गुणा किसका करेंगे, 4 करनी में 3 धन करनी में 2 और यहाँ पे भी गुणा करेंगे 4 करनी में 3 धन करनी में 2, इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे हम लोग इसको देखो डायरेक्ट गुणा नहीं करते हैं, 12 कोष्ठक में लिख देते हैं 4 करनी में 3 धन करनी में 2 और यहाँ पे देखोगे a माइनस बी a प्लस बी है, तो ये जगह 4 करनी में 3 का वर्ग a का वर्ग माइनस करनी में 2 का वर्ग, कुछ इस तरीके का बनेगा। अब इसको हल करते हैं, यहाँ पर जाकर देखोगे 12, यहाँ पे कोष्ठक में 4 करनी में 3 प्लस करनी में 2, इस तरीके से आएगा और यहाँ पे 4 का वर्ग, ये वाले 4 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना होता है 16 गुणे करनी में ये वाले में करनी में 3 का वर्ग 3 माइनस करनी में 2 का वर्ग 2, इस तरीके से आएगा। तो ये जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 4 करनी में 3 प्लस करनी में 2 बटे में 16 3 48 माइनस 2, इस तरीके का बनेगा। तो ये हो जाएगा 12 4 करनी में 3 प्लस करनी में 2 और ये 48 में से 2 गया 46। अब यहाँ से देखोगे कोई चीज कटता है क्या, यहाँ पे देखोगे 2 के पारे से कट जाएगा तो 2 छंग 12 और ये 23 दूना 46, तो ये क्या बनेगा 6 कोष्ठक में 4 करनी में 3 प्लस करनी में 2 बटे 23,
ये बनेगा इसका उत्तर। दोस्तों कुछ इस तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।